हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फोर्थ यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है मटेरियल मैनेजमेंट, आज हम यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब सामग्री प्रबंधन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो आज हम यहाँ पर इसकी मीनिंग या डेफिनेशन के साथ में इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है या जो इसकी मीनिंग है इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ परचेसिंग, स्टोरिंग, यूटिलाइजिंग एंड controlling the raw material, semi-finished goods and finished goods of an organization in such a way that the material are available at the right time, at the right cost and in the right quantity. इट मीन्स यहाँ पर देखो, जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है एक ऐसी प्रोसेस होता है कि जो रॉ मटेरियल, मतलब जो कच्चा माल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स मतलब अर्ध निर्मित माल, और तैयार माल मतलब जो फिनिश्ड गुड्स है। ठीक है, इनका जो मतलब तैयार माल है कि इसकी जो खरीद मतलब जो परचेसिंग है, स्टोरिंग मतलब यहाँ पर जो भंडारण है, यूटिलाइजिंग या जो यूजेस है, यूजेस और कंट्रोल इस तरह किया जाता है कि कम लागत में सही समय पर और सही मात्रा में सामग्री उपलब्ध हो, मतलब मटेरियल अवेलेबल हो। मतलब जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है या जो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स इस तरह मतलब जो तैयार माल है इसकी जो खरीद होती है, मतलब जो हम कच्चा माल है या जो मतलब हम यहाँ पर सेमी फिनिश्ड गुड्स परचेस कर रहे हैं, उसको स्टोर कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं और उसका जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब इस तरह से किया जाता है। इन सारी चीज़ों का यूज़, इनको कंट्रोल और इनका जो मतलब कहना चाहिए परचेसिंग की कम लागत लगे और सही समय पर सही मात्रा में जो सामान उपलब्ध हो सके। मतलब जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट मतलब सही समय पर सही मात्रा में जो सामान है, सामान यहाँ पर सही लागत के साथ में उपलब्ध हो, उसे मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं आगे कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, मटेरियल मैनेजमेंट मतलब, मटेरियल मैनेजमेंट मीन्स सामग्री मतलब जो सामान है, जो मटेरियल है उसको सही समय पर सही जगह और सही मात्रा में उपलब्ध कराना, ताकि जो प्रोडक्शन है किसी भी बिजनेस का या किसी भी फैक्ट्री का, वो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो बिना रुकावट के चले, स्मूथली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर रन कर सके। इसीलिए यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि जो सामान मतलब सही समय पर जो सामान है, सामान सही समय पर सही जगह पर और सही मात्रा में अवेलेबल हो। ठीक है, इसी को मटेरियल मैनेजमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसकी महत्व क्या है। तो जो प्रोडक्शन है बिना रुकावट के चलता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे। फिर ये कॉस्ट को कम करता है। ठीक है, स्टोरेज का सही उपयोग होता है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपनी का इंक्रीज होता है। कैसे? अब जैसे मटेरियल मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब मटेरियल कितना आना चाहिए, कब आना चाहिए, इसका यूज़ कब कैसे करना है, कितना मटेरियल अभी है, इसको कैसे मतलब सेफ जगह पर रखना है, ट्रांसपोर्टेशन इसका सेफली कैसे करना है, इन सारी चीज़ें, ये जो भी चीज़ें हैं मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू होती है। मतलब यहाँ पर अगर हम मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं तो सही समय पर सही मात्रा में यहाँ पर जो रॉ मटेरियल और जो भी चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन के लिए वो अवेलेबल रहेगी। मतलब यहाँ पर प्रोडक्शन में कोई रुकावट नहीं आती है, कॉस्ट भी कंट्रोल होती है। मतलब यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा सामान नहीं बुलाया जाता है तो कॉस्ट भी कंट्रोल होती है। स्टोरेज का सही उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा अगर मटेरियल मंगा लिया जाएगा तो उसके लिए एक बड़ा गोडाउन लगेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे जितना सामान चाहिए जब उतना ही मटेरियल मंगाया जाता है तो स्टोरेज का भी सही यूज़ होता है। और इसके साथ में यहाँ पर जो कंपनी है वो भी क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक, ये था मटेरियल मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मतलब जो मटेरियल मैनेजमेंट के कार्य हैं, फंक्शंस मतलब होता है जो उसके कार्य हैं। मटेरियल मैनेजमेंट क्या काम करता है एक बिजनेस में या मतलब कोई भी फैक्ट्री में, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके भी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उसके बारे में देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, देखो, फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट रिफर टू ऑल दिस एक्टिविटीज विच आर डन from planning of raw material to final use to make the materials available in right quality, right quantity, right time, right price and right place so that production run smoothly and cost is कंट्रोल्ड। मतलब कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहा है और जो प्रोडक्शन है वो भी स्मूथली चल रहा है। किसके थ्रू? मतलब यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट का काम है। अब क्या कैसे काम होता है देखते हैं। सामग्री प्रबंधन मतलब जो मटेरियल मैनेजमेंट के कार्यों से तात्पर्य उन सभी गतिविधियों से है जो कच्चे माल की योजना बनाने से लेकर के अंतिम उपयोग तक की जाती है, ताकि सामग्री का मतलब जो मटेरियल है, मटेरियल यहाँ पर सही मतलब यहाँ पर जो ये राइट क्वालिटी है, राइट क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर जो सही मात्रा है, सही समय मतलब जो राइट टाइम, राइट प्राइस मतलब सही कीमत और सही स्थान पर उपलब्ध हो सके, जिससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली रन करता है और कॉस्ट भी कंट्रोल होती है, मतलब लागत भी नियंत्रित रहती है। ठीक है, मतलब मटेरियल मैनेजमेंट का जो काम है, मटेरियल मैनेजमेंट के काम से क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे जो रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल की बुलाने से लेकर के मतलब जो उसकी प्लानिंग होती है, पहले प्लानिंग से लेकर के उसका जो लास्ट यूज़ होता है तब तक कि यहाँ पर सारी एक्टिविटी मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल को बुलाने से लेकर के लास्ट यूज़ होते तक मतलब सही क्वालिटी में जो रॉ मटेरियल है जो या फिर जो भी मतलब चाहिए हमें सेमी फिनिश्ड गुड्स चाहिए या फिर जो फिनिश्ड गुड्स चाहिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि वो मतलब राइट क्वालिटी मतलब यहाँ पर वो सही गुणवत्ता वाला होना चाहिए, सही मात्रा में, सही समय पर और सही कीमत और सही स्थान पर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, तो अब इससे क्या होता है कि जो बिजनेस है या जो मतलब फैक्ट्रीज है वहाँ पर काम अच्छे से होता है, वो स्मूथली काम करती है और ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का भी काम करता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस है, कौन कौन से मटेरियल मैनेजमेंट काम करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करता है और ये कॉस्ट को भी कंट्रोल करने में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और ये सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये क्या है, ये है यहाँ पर मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शंस मतलब उसके काम। तो कौन कौन से काम है देखते हैं। मटेरियल प्लानिंग मतलब सामग्री की योजना बनाना, ठीक है। फिर है परचेसिंग और प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदारी। फिर है उसके बाद में रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन मतलब माल प्राप्त करना और उसकी जांच करना, इंस्पेक्शन करना। स्टोरेज और वेयर हाउस मतलब यहाँ पर भंडारण। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री को कंट्रोल करने का काम है। इश्यू ऑफ मटेरियल मतलब सामग्री जारी करने का काम है। मटेरियल मैनेजमेंट का जो फंक्शंस है ये सारे इसके काम ही हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग मतलब ढुलाई और संभालना उसको। फिर जो वेस्टेज रहता है या जो स्क्रैप मैनेजमेंट या फिर जो डिफेक्टिव मटेरियल रहता है उनको रिड्यूस करने का काम भी करता है। अब हम सारे पॉइंट को यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ था यहाँ पर, मटेरियल प्लानिंग मतलब सामग्री की योजना बनाना, ठीक। प्लानिंग इन एडवांस हाउ मच मटेरियल इज नीडेड, व्हेन इट इज नीडेड एंड व्हाट क्वालिटी इट इज़ नीडेड मतलब कितनी सामग्री चाहिए, कब चाहिए और किस क्वालिटी की चाहिए, इसकी पहले से प्लानिंग की जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं।
एक मोबाइल फैक्ट्री है, ठीक है, एक मोबाइल फैक्ट्री है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि एक मोबाइल फैक्ट्री है जहाँ पर क्या हो रहे हैं कि मोबाइल बन रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर कैसे मटेरियल मतलब मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर कैसे मटेरियल प्लानिंग की जाएगी एक मोबाइल फैक्ट्री में। जैसे यहाँ पर प्लानिंग में ये फिक्स किया जाता है कि 10,000 स्क्रीन, 10,000 बैटरी और 10,000 यहाँ पर चार्जर चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो एक मोबाइल फैक्ट्री क्या कर रही है, हर महीने 10,000 मोबाइल बनाती है, इसीलिए 10,000 स्क्रीन चाहिए, बैटरी चाहिए, चार्जर चाहिए, और जो प्रोडक्शन है इससे क्या होगा, रुकेगा नहीं। अगर यहाँ पर सही से प्लानिंग नहीं की जाएगी तो यहाँ पर सही से मटेरियल भी नहीं बुलाया जाएगा और काम भी अच्छे से नहीं होगा, जिससे क्या हो सकता है, प्रोडक्शन रुक सकता है। लेकिन जब यहाँ पर प्रॉपर मटेरियल प्लानिंग की जाती है और प्रॉपर मटेरियल बुलवाया जाता है तो प्रोडक्शन भी नहीं रुकता और स्मूथली वर्क होता है, ठीक। आगे देखते हैं ये क्या है, ये है मटेरियल मैनेजमेंट का काम। मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू ही यहाँ पर इस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं परचेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट, मतलब खरीदारी, बाइंग द राइट मटेरियल एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि जो राइट मटेरियल मतलब जो सही सामान है, सही मटेरियल है, सही प्राइस में और सही टाइम पर उसको खरीदना। एग्जाम्पल में देखते हैं, मान लो कि एक बेकरी है, जैसे यहाँ पर ये एक बेकरी का फोटो है, ठीक। ये क्या है, एक बेकरी का फोटो है। यहाँ पर रोज़ क्या चाहिए, फ्लोर चाहिए, मतलब मैदा चाहिए। बेकरी मालिक जो यहाँ पर बेकरी का ऑनर होगा, बेकरी ऑनर होगा, अच्छी क्वालिटी का मैदा खरीदता है। मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल आ रहा है, राइट मटेरियल आ रहा है। रॉ मटेरियल मतलब तो कच्चा माल होता है, राइट मटेरियल मतलब सही अच्छा वाला माल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जो क्या काम कर रहा है, जो दुकान कम दाम में देती है वहीं से ले लेता है, ठीक है, राइट प्राइस हो गया। मैदा सुबह सुबह खरीदता है ताकि काम ना रुके, मतलब राइट टाइम पर खरीद रहा है। इसे ही परचेसिंग या प्रोक्योरमेंट कहा जाता है। मतलब यहाँ पर इस स्टेप में यही समझा रहा है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू ही सही मटेरियल को सही प्राइस में सही समय पर खरीदा जाता है। अगर मान लो कि इस बेकरी में यहाँ पर रोज़ जैसे मैदा की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अगर मैदा कम खरीदा जाए या कभी कभी अगर मैदा ना खरीदा जाए तो यहाँ का जो मतलब कहना चाहिए प्रोडक्शन है वो रुक सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ जैसे बोल रहा है कि सुबह सुबह मैदा खरीदा जाता है, अगर यहाँ पर मान लो कि सुबह मैदा ना खरीदते हुए अगर दोपहर के टाइम में या फिर मान लो कि शाम के टाइम में अगर मैदा खरीदा जाए तो यहाँ पर प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पर ये कोई सही टाइम नहीं है, इसलिए मैदा सुबह ही खरीद लिया जाता है ताकि दिन भर उसका यूज़ हो सके। मतलब राइट मटेरियल, राइट प्राइस और राइट टाइम पर यहाँ पर किसी भी चीज़ को जो मटेरियल है, मटेरियल को खरीदना, यही होता है परचेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो मटेरियल मैनेजमेंट है, मटेरियल मैनेजमेंट का जो काम है, जो उसका फंक्शन है, उसी के थ्रू यहाँ पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है और इसके कारण वर्क भी अच्छे से हो रहा है, ठीक। आगे देखते हैं रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, मतलब माल प्राप्त करना और उसको चेक भी करना, ठीक। चेकिंग whether the goods received are of the right क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब यहाँ पर देखो जो सामान आया हुआ है, जो मटेरियल आया हुआ है वो सही क्वांटिटी का और सही क्वालिटी का है या नहीं, इसको भी तो चेक करना ज़रूरी है, इसका भी इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है। एक एग्जांपल देखते हैं। अब एक दुकान ने 50 मोबाइल ऑर्डर किए हैं, ठीक। डिलीवरी में 50 मोबाइल आए, क्वांटिटी चेक करें ये सही है, ठीक। हर मोबाइल चालू करके देखा कि कोई ख़राब तो नहीं है, मतलब यहाँ पर उसकी क्वालिटी को भी चेक करना है कि वो सही है या नहीं। अगर मान लो कि 2 मोबाइल ख़राब निकलते हैं तो उन्हें वापस कर दिया गया। यही होता है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। मतलब यहाँ पर एक दुकान में बहुत सारे फ़ोन लेकर आ गए, मान लो 50 फ़ोन लेकर आए, तो उस 50 फ़ोन को प्रॉपर चेक भी करना होगा कि चल रहे हैं या नहीं, मोबाइल ऑन हो रहे हैं या नहीं, पूरे 50 पीस आए हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ किस कारण से हो रही है, मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू। मतलब यहाँ पर जो मटेरियल है, जो सामान है, उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो यही इसका काम है कि जो भी यहाँ पर मटेरियल आ रहा है वो सही क्वांटिटी का और सही क्वालिटी का है या नहीं, इसको चेक करना। आगे देखते हैं स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है।
स्टोरिंग द मटेरियल सेफली एंड प्रॉपरली, मतलब जो मटेरियल है, जो सामान है, उसको सेफली मतलब सुरक्षित और सही तरीके से स्टोर करना, प्रॉपरली यहाँ पर उसको स्टोर करके भी रखना। ठीक, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो रॉ मटेरियल अलग स्टोर में रखा गया, खराब होने वाला जो सामान है, जैसे कोई केमिकल, उसको ठंडी जगह पे रखना जरूरी है। जैसे कोई दवाइयाँ हैं, उसको ठंडी जगह पे रखना जरूरी है। भारी सामान नीचे रखा जाता है। मान लो कि जैसे कोई भारी सामान को हम एक हल्की चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो हल्का सामान टूट सकता है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर एक बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में भी जो भारी सामान है उसको नीचे रखा जाता है। मतलब जो यहाँ पर भंडारण हो रहा है, जो स्टोरेज हो रहा है या वेयर हाउसिंग में सामान को रखा जा रहा है, उसको बहुत ही सेफली रखा जाता है और प्रॉपरली रखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एक वेयर हाउस दिख रहा है। यहाँ वेयर हाउस में देखो सारी चीज़ों को कितने अच्छे से मेंटेन करके और प्रॉपरली यहाँ पर रखा गया है, सेफली रखा गया है। अब यहाँ पर जैसे कोई दवाइयाँ रखना है, दवाइयों को अगर मान लो कि कोई गर्म जगह पे रख दिए या कहीं मतलब कहना चाहिए कि कहीं गीली जगह है वहाँ रख दिए, कोई नमी वाली जगह में रख दिए, तो दवाइयाँ ख़राब हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जैसे किसी भी सामान को बहुत ही अच्छे से रखना और यहाँ पर सावधानी से रखना ताकि वो नुकसान ना हो, उसमें कोई ख़राब ना हो सामान या चोरी ना हो। ठीक है, या टूट फूट ना हो सामान, इसीलिए बहुत ही यहाँ पर सेफली इस मटेरियल को रखा जाता है। अब ये किस कारण से हो पा रहा है? मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू हो पा रहा है। तो यही तो उसके फंक्शंस है और काम है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर है इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब जो स्टॉक है, स्टॉक को नियंत्रण करना। नॉट टू मच स्टॉक, नॉट टू लिटिल स्टॉक, मेंटेन बैलेंस। अब यहाँ पर देखो, ना ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए ना कम स्टॉक होना चाहिए, दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा स्टॉक है, मान लो कि कपड़े की दुकान वाले ने बहुत ज़्यादा कपड़े मंगा लिए, अब फैशन चेंज हो गया मार्केट में, उस कपड़े की डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, उसने जो बहुत ज़्यादा स्टॉक मंगाया था वो तो वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो बिजनेस है उसका वो तो डूब जाएगा, यहाँ पर उसके पैसे फंसे रह गए। और मान लो कि उसने बहुत कम स्टॉक बुलाया है, अब यहाँ पर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन वो सामान नहीं दे पा रहा है, कपड़े नहीं दे पा रहा है उनको, मतलब कस्टमर खाली हाथ जा रहे हैं, तो मार्केट में उसका नाम भी खराब हो सकता है। इसीलिए दोनों में बैलेंस बना के रखा जाना ही जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका काम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक पेन की दुकान रोज लगभग 10 पेन बेचती है, सेल करती है। ठीक है, अगर दुकान 500 पेन रख ले तो क्या होगा, पैसे फंस जाएंगे, ज़्यादा स्टॉक है ये। और अगर 5 पेन रख ले तो ये बहुत कम स्टॉक हो जाएगा, कस्टमर खाली हाथ लौटेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसमें बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, इसलिए जो दुकानदार है, जो शॉपकीपर है, हमेशा 100 पेन मतलब स्टॉक में रखता है ताकि जो उसकी सेल्स है वो यहाँ पर कंटिन्यू रहे और उसका ज़्यादा स्टॉक ना रखते हुए मतलब यहाँ पर पैसा भी नहीं फंसाना है उसको। इसी को इन्वेंट्री कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक शॉप है यहाँ पर पेन की, तो उसने बढ़िया से अपने 100 पेन का स्टॉक रखा है, ना ज़्यादा पेन रखना है ना कम पेन रखना है, दोनों में बैलेंस बना के रखना है। ठीक, मतलब मटेरियल मतलब जो सामान है उसमें मैनेजमेंट बना करके रखना है, यही उसका मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन है। फिर देखते हैं और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इश्यू ऑफ मटेरियल, मतलब सामग्री जारी करना। ठीक है, सप्लाइंग द राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर ऑफ द राइट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर जो स्टोर है, स्टोर से सही डिपार्टमेंट को सही मात्रा में मटेरियल देना। एग्जाम्पल देखते हैं। एक गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, कोई गारमेंट फैक्ट्री है में कपड़े सिलने का काम होता है। ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने 100 मीटर कपड़ा मांगा। ठीक, स्टोर डिपार्टमेंट ने मटेरियल इश्यू स्लिप देख करके सिर्फ 100 मीटर कपड़ा ही जारी किया, ना कम न ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यह कपड़ा सिलाई के लिए प्रोडक्शन में उपयोग हुआ। स्टोर से सही विभाग को सही मात्रा में सामग्री देना ही इश्यू ऑफ मटेरियल कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखो कपड़े सिल रही है। ठीक, अब ये क्या है कि मान लो कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनको 100 मीटर कपड़ा चाहिए था। अब यहाँ पर ये जो स्टोर डिपार्टमेंट है, स्टोर डिपार्टमेंट ने पहले यहाँ पर मटेरियल इश्यू की स्लिप देखी कि कितना मटेरियल चाहिए, कहीं ये हमसे बहुत मतलब ज़्यादा मटेरियल तो नहीं मांग रहे हैं, कम मटेरियल तो नहीं मांग रहे हैं। अगर कम मांगेंगे तो यहाँ पर सही टाइम पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अगर ज़्यादा मांगेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्शन वेस्ट हो सकता है, जो मटेरियल है वो वेस्ट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर पहले जो स्टोर डिपार्टमेंट है उसने स्लिप देखी
कि किसको कितना सामान चाहिए और उसी हिसाब से यहाँ पर सामान दिया गया। मतलब यहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल को सही डिपार्टमेंट से सही डिपार्टमेंट में ही जितनी क्वांटिटी में चाहिए था उतना ही दिया गया, ना कम दिया गया और ना ही ज़्यादा दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पर जो मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर सेफली पहुँचाना, सुरक्षित पहुँचाना। जैसे देखो यहाँ पर ये एक क्या ना चाहिए इसको, फोर्क लिफ्ट कहते हैं ना, फोर्क लिफ्ट है ये। फोर्क लिफ्ट के थ्रू सामान को, जो भारी सामान रहता है उसको बढ़िया सेफली एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, जिससे सामान टूटता फूटता नहीं या खराब नहीं होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एक फैक्ट्री में भारी मशीन के पार्ट आए हैं, ट्रक से सामान फैक्ट्री तक लाया गया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो गया। ठीक है, अब फैक्ट्री के अंदर फोर्क लिफ्ट से उन पार्ट को स्टोर तक सुरक्षित ले जाया गया, तो ये बढ़िया से हैंडल कर लिए, मतलब सामान को टूट फूट से बचाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कहलाता है। अब ये सारी चीज़ें किस कारण से पॉसिबल हो रही है? मटेरियल मैनेजमेंट के थ्रू पॉसिबल हो रही है। अगर किसी बिजनेस में या फैक्ट्री में अगर मटेरियल मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, अगर जो मटेरियल है उसको कैसे रखना है, कब रखना है, कहाँ रखना है, कैसे यूज़ करना है, अगर किसी को पता ही नहीं रहेगा तो सोचो उस कंपनी में कितना सारा लॉसेस होगा मटेरियल को लेके। इसलिए किसी भी बिजनेस में मटेरियल मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि वो ये सारे काम इजीली कर सके और मटेरियल को सेफ रख सके। ठीक, आगे देखते हैं। वेस्ट एंड स्क्रैप मैनेजमेंट। अब यहाँ पर ये जो बेकार माल का प्रबंधन कर रहा है, मतलब जो रिडक्शंस एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट स्क्रैप डिफेक्टिव मटेरियल। अब यहाँ पर जो वेस्ट है, जो स्क्रैप है, डिफेक्टिव मटेरियल को कम करना और सही उसका यूज करना, मतलब यहाँ पर इसको रिडक्शन और प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एक लोहे की फैक्ट्री में काम के बाद छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, मतलब ये देखो ये छोटे छोटे लोहे के टुकड़े दिख रहे हैं, है ना। अब इनको क्या ऐसे ही फेंक दिया जाना चाहिए क्या? नहीं, तो टुकड़े बच जाते हैं, इन टुकड़ों को फेंका नहीं जाता है, उन्हें कबाड़ी में बेच दिया जाता है या दोबारा गला करके नया सामान बना लिया जाता है। ठीक, बेकार और टूटे हुए माल को कम करना और सही उपयोग करना ही यहाँ पर वेस्ट एंड स्क्रैप मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, तो ये था आज का लास्ट पॉइंट हमारा। हमने यहाँ आज का जो टॉपिक था वो क्या था? मटेरियल मैनेजमेंट था। और हमने अभी क्या डिस्क्राइब किए? इसके सारे फंक्शंस को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, कौन कौन से फंक्शंस को हमने डिस्क्राइब किए, एक बार हम यहाँ पर इसका जल्दी से रिविज़न कर लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं। देखो ये सारे पॉइंट थे आज के हमारे फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के। सबसे पहले यहाँ पर क्या काम कर रहा है मटेरियल मैनेजमेंट? जो मटेरियल है उसकी प्लानिंग करता है कि कितना सामान चाहिए, कितना सामान मतलब आया है, उसको कैसे रखना है और कैसे यूज़ करना है, इन सारी चीज़ों की मतलब यहाँ पर मटेरियल की प्लानिंग कर रहा है। फिर परचेसिंग एंड प्रोक्योरमेंट। अब यहाँ पर जो मतलब सामान है, जो मटेरियल है, मटेरियल सही समय पर, सही प्राइस में, सही जगह पर और सही सप्लायर से खरीदना, मतलब सही सप्लायर से बोलने से जो ट्रस्टेबल हो। ठीक है, यही ये इसका काम था। फिर है रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। अब यहाँ पर जो मटेरियल आया है, मटेरियल की जो क्वांटिटी है और जो उसकी क्वालिटी है उसको चेक करना कि सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में सामान बिजनेस में आया है या नहीं आया है। फिर है स्टोरेज एंड वेयर हाउस। अब यहाँ पर जो सामान है, सामान को सही तरीके से सेफली प्रॉपरली रखना, ताकि वो मतलब चोरी ना हो, टूट फूट ना हो, किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो या ख़राब ना हो, इसलिए उसको सही तरीके से रखना। ये सारे इसके काम थे। अब आगे इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, मतलब ना ही ज़्यादा स्टॉक होना चाहिए और ना ही यहाँ पर कम स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो क्या होगा? पैसा फंसा रहेगा। कम स्टॉक रहेगा तो यहाँ पर कस्टमर खाली हाथ जा सकते हैं। इसलिए जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है,
फिर उसके बाद में है इश्यू ऑफ मटेरियल, मतलब सामग्री को जारी करना, मतलब सही डिपार्टमेंट, जैसे हमने एग्जांपल में देखे थे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 100 मीटर कपड़ा चाहिए था, स्टोर डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो स्लिप को देखी, प्रोडक्शन स्लिप को देखी कि हाँ इन्हें 100 मीटर ही कपड़ा चाहिए और उन्हें यहाँ पर कपड़ा दे दी। तो यहाँ पर जो मटेरियल है, मटेरियल को सही डिपार्टमेंट में या सही लोगों को इश्यू कराने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग, अब यहाँ पर जैसे कि कोई मटेरियल आया है तो उसको सही तरीके से हैंडल करना, सही तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना सेफली, ताकि किसी प्रकार से उसको नुकसान ना पहुँचे। फिर लास्ट में देखे थे वेस्ट एंड क्रेप मैनेजमेंट। अब यहाँ पर देखो जो वेस्ट है, जो बेकार का माल है, जो क्रेप है मतलब जो बेकार का वेस्टेज माल रहता है या डिफेक्टिव माल रहता है, उनको को कम करना और उसका सही से फिर उपयोग करना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में देखे थे कि लोहे के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे, ठीक है, लोहे के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे, तो उसको या तो फिर कबाड़ी में बेच देना या फिर उनको गला करके क्या करना कि फिर से उसको रिसाइकल करके यहाँ पर नया प्रोडक्ट बना लेना। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू क्या हुआ, इन सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पर जो है चीज़ों का सही से यूज़ हो गया। ठीक, अब आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, मटेरियल मैनेजमेंट। हमने यहाँ पर उसके सारे फंक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब कर लिए। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।